वेद में 3 कांड, ज्ञान कांड, कर्म कांड, उपासना कांड। तो उपासना कांड के 16,000 मंत्र हैं। ये भगवान की 16,000 पत्नियां हैं। बात समझ में आ रही है? और 100 प्रकार के उपनिषद भगवान की 100 पत्नी है। 16,100 हुई। और 8 प्रकार की प्रकृति, 8 प्रकार की प्रकृति है। भूमि रापो नलो वायु खम्मनो बुद्धि रेवच। गीता में वर्णन है कि 8 प्रकार की प्रकृति है। भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। ये भगवान की अष्टपट रानियां हैं। अब कितने हो गए? 16,108। बंधुओं, इतना बड़ा परिवार मेरे प्रभु का, 16,108 रानियां और पटरानियां हैं। ऐसा वर्णन भागवत जी में। प्रत्येक रानी से 10-10 पुत्र। कितने पुत्र सरोज जी? 10-10 पुत्र हो गए। अब हिसाब लगा के बताना। अरे 16,108 में 10 का गुणा कर दो। बंधुओं ध्यान दें, बहुत अच्छी बात। 16,108 पटरानियों से 10-10 पुत्र। अरे शांत बैठ जा। हाँ, 10 बार सुन लिया, इतना बड़ा विद्वान बन रहा है, कथा तो सुन नहीं रहा। एक बार भाव से बोलो राधे राधे राधे। प्यारे बंधु, इतना बड़ा परिवार होते हुए भी मेरे प्रभु कभी भी मुंह लटका के नहीं बैठे हैं। और हम और आपको थोड़ी सी भी नेक टेंशन हो जाए तो बड़ी परेशानी हो जाती है, होती है कि नहीं? और भगवान कभी नहीं बैठे। बिल्कुल बड़ा सुंदर परिवार चल रहा है। सज्जनों, भगवान के पुत्र बड़े प्रद्युम्न जो बड़े वाले हैं, बड़े सुशील हैं। उनके भी 2 विवाह हो गए। दो विवाह, एक हुआ बाणासुर की बेटी उषा के साथ और दूसरा हुआ रुक्मी की पोती के साथ। सुचारू रूप से बड़ा बढ़िया चल रहा है परिवार। लेकिन एक बात आपको कहें कि मंत्री से लेकर के और चपरासी तक रुक्मणी मैया की सभी तारीफ करते थे। बोले रानी हो तो ऐसी हो रुक्मणी जैसी। हाँ, कभी क्रोध ही नहीं करती थी। एक दिन द्वारिका नाथ ने विचार किया, बोले कभी कभी सत्या यानी सत्यभामा तो क्रोध कर देती हैं, क्योंकि उनके यहां से वो मणि आई थी ना, समंतक मणि। लेकिन रुक्मणी को हमने क्रोध में देखा ही नहीं। सो भगवान को एकदम जाने क्या आ पड़ी कि जरा आज देखते हैं रुक्मणी क्रोध करती है तो उसका मुख कमल कैसा लगता है। ऐसा वर्णन भागवत जी में द्वारिकानाथ
सीधे गए रुक्मणी के महल में, शांत बैठ गए। शांत बैठ गए। रुक्मणी जी बोली, क्या हुआ प्रभु, आज क्या बात है, हमसे कोई गलती हो गई? सो आप बिल्कुल शांत बैठे हैं। सुखदेव स्वामी के शब्दों में सुनिए, राजा परीक्षित को सुनाते हैं। भगवान बोले रुक्मणी से कि राजपुत्री सीता भूपैर लोकपाल विभूति भी महानुभावै श्रीमद्भि रूपौदार्य बलोर्जितै। अरे रुक्मणी, एक गलती हो तो बताएं। भगवान बोले, है तुम गलती पे गलती, गलती पे गलती, गलती पे गलती करती हो। रुक्मणी माता बोली, क्या हुआ द्वारकानाथ, हमने कौन सी गलती कर दी? बोले सुनो, पहली गलती तो तुमने ये कर दी कि तुमने हमसे विवाह किया। बोले सो क्या हुआ? भगवान बोले, तुमको कैसे कैसे बड़े बड़े राजा चाहते थे, है? चंदेरी का राजा शिशुपाल वरात लेकर के आया और तुमने उसको ठुकरा दिया, हमसे विवाह किया। रुक्मणी जी को क्रोध नहीं आया, उत्तम भैया जी नहीं आया। सो भगवान बोले, अजी अजी तुमने सोचा होगा विवाह तो नहीं करते, इसलिए कर लिया कि महाराज तुम यशोदा नंदन हो, यशोदा के नंद बाबा के हो। द्वारकानाथ बोले तो ये भी गड़बड़ है, कोई तो यशोदा नंदन कहता है, कोई देवकी नंदन कहता है, हमारे माता पिता का ही पता नहीं, फिर भी तुमने हमसे विवाह कर लिया। रुक्मणी जी को क्रोध नहीं आया। कुछ देर बाद फिर बोले, अजी तुमने सोचा होगा, तुम बोले मैं तो विवाह बिल्कुल नहीं करती, लेकिन इसलिए कर लिया कि तुम तो बहुत पहलवान हो। तो बोले रुक्मणी, ऐसा भी नहीं, बताओ, जरासंध के डर से मथुरा छोड़ करके द्वारिका में आ गया, हमारे जैसा कोई डरपोक नहीं, फिर भी तुमने हमको चाहा, विवाह कर लिया। क्रोध नहीं आया रुक्मणी के चेहरे पे। द्वारिकानाथ बोले, रुक्मणी तुमने सोचा होगा हमने तुमसे विवाह इसलिए कर लिया कि तुमको बड़े बड़े लोग चाहते हैं, बड़े बड़े सेठ साहूकार चाहते हैं, ऐसा भी नहीं। हमारा तो भजन वो ही करते हैं, झांझ मंजीरा वाले। झांझ मंजीरा बजा में कहा है कि रघुपति राघव राजा राम और पतित पावन सीता राम। ज्यादातर यही लोग भजन करते हैं ना, क्यों सरोज जी, महात्मा करते हैं ना, बस झांझ मंजीरा बजाते हैं। और फिर भी तुमने हमसे विवाह कर लिया। रुक्मणी जी को क्रोध नहीं आया। भगवान बोले, अजी रुक्मणी तुमने सोचा होगा विवाह तो हम बिल्कुल नहीं करती, इसलिए कर लिया कि तुम सुंदर हो। कैसे हो? सुंदर। तो भगवान बोले, सुनो, हमारे जितना कोई काला नहीं, हाँ, फिर भी तुमने हमसे विवाह कर लिया। रुक्मणी जी को क्रोध आया ही नहीं। अंतिम बात मेरे प्रभु ने कहा, और ये बात कब कही? जब रुक्मणी को 10 पुत्र हो गए थे। क्या कहा मालूम है? बोले रुक्मणी, भगवान द्वारकानाथ कह रहे हैं रुक्मणी से, बोले रुक्मणी अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, तुम चाहो तो वो चंदेरी के राजा से हम तुम्हारा विवाह करा देते हैं। सज्जनों इतना सुना, सुखदेव स्वामी वर्णन करते, परीक्षित रुक्मणी धड़ाम से गिर पड़ी जमीन पे, मूर्छा गई। और जैसे ही मूर्छा आई, बंधुओं मेरे द्वारकानाथ एक हाथ से रुक्मणी का सर हाथ में रखें और दूसरे से
उत्तम भैया पंखा कर रहे हैं और जैसे ही जल का छींटा दिया चेतना आई, रुक्मिणी मैया के चेतना आ गई, बैठ गई और जैसे ही बैठी और देखा मेरे प्रभु ने और देखते ही बोले, बोले रुक्मिणी मैं तो वैसे ही हास्य कर रहा था, है तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? महाराज रुक्मिणी मैया ने क्या जवाब दिया मालूम है? बोले प्रभु आपने बिल्कुल ठीक कहा, आपने कोई गलत ही नहीं कहा। आपने कहा हमारा तुम्हारा मेल नहीं था, झांझ मजीरा वाले हमारा भजन करते हैं, है? तो कहा प्रकृति में बाध्य में और प्रकृति से परे परम पुरुष आप, वाकई हमारा तुम्हारा मेल थोड़े ही था, वो तो कृपा करके आपने हमें अपना लिया। और दूसरी बात आपने कहा कि हमारा भजन झांझ मजीरा वाले करते हैं, तो प्रभु बिल्कुल ठीक कहा, संसार के धन वालों से कोई धनवान नहीं होता। हाँ कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोई जानिए या के राम नाम धन होए। सबसे बड़ा धनी वही होता है। और तीसरी बात आपने कही कि बोले विवाह नहीं हम करते, हम काले, हमारा तुम्हारा मेल रंग में नहीं हुआ। तो रुक्मिणी माता कहती है प्रभु तुम्हें मालूम है अभी तक तुम कहते रहे, मैं एक आध बात तुमसे कह लूं। भगवान बोले जब इतनी बात हमने कह दी तो तुम भी कहो। तो रुक्मिणी ने क्या सुंदर कहा है कि सुकुमार को देख कुमारी लजे छल छंद कियो चित चोरन के। यमुना तट गोपिन रोकत हो करी कौतुक भों मरोरन के। अति चंचल नैन निहेरथ की बहु बात कहूं रस गो रस की। रुक्मिणी माता बोली प्रभु कह दूं? भगवान बोले कहो। अरे हमने इतनी कह लिया, एक आध बात तुम भी कहो। सो रुक्मिणी जी बोली कि जो पे नंद लला तुम होते लली तो कट जाते गले करोड़न के। है काले हो तब कमाल करते हो, यदि कहीं गोरे होते तो है जाने क्या होता है। काले हो तब कमाल करते हो और गोरे होते तो जाने क्या होता। इसीलिए तुम्हें महाराज रुक्मिणी माता ने कहा हमने आपको ऐसे थोड़े ही ना वर्ण किया था, हम संसार में थोड़ी मुझे करना था। हाँ और कह दिया क्या? अरे मैंने छोड़ी रे जगत से यारी कन्हैया मेरा यार मिल गया। मैंने छोड़ी रे जगत से यारी कन्हैया मेरा यार मिल गया। मैंने छोड़ी रे जगत से यारी कन्हैया मेरा यार मिल गया। मैंने छोड़ी रे जगत से यारी कन्हैया मेरा यार मिल गया। मैं तो भूल गई, जय हो, मैं तो भूल गई दुनिया सारी। मैं तो भूल गई दुनिया सारी कन्हैया मेरा यार मिल गया। मैं तो भूल गई दुनिया सारी कन्हैया मेरा यार मिल गया। जय हो
यार अनोखा मेरा कन्हैया, यार अनोखा मेरा कन्हैया, यार अनोखा मेरा कन्हैया, यार अनोखा मेरा कन्हैया। सौंप दी है मैंने जीवन की नैया, सौंप दी है मैंने जीवन की नैया। मेरे जीवन धन बनवारी कन्हैया मेरा यार मिल गया। ओ मेरे जीवन धन बनवारी कन्हैया मेरा यार मिल गया। मैं छोड़ गई दुनिया सारी कन्हैया मेरा यार मिल गया। मैंने छोड़ गई दुनिया सारी कन्हैया मेरा यार मिल गया। श्री राधे। और रुक्मणी माता ने कहा प्रभु झूठे हैं सब दुनिया के नाते, 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 झूठे हैं सब कसमें वादे, झूठे हैं सब कसमें वादे, झूठे हैं सब कसमें वादे, झूठे हैं सब कसमें वादे। मैंने तोड़ दी है, मैंने तोड़ दी है रस्में सारी कन्हैया मेरा यार मिल गया। मैंने तोड़ दी है रस्में सारी कन्हैया मेरा यार मिल गया। मैं तो भूल गई दुनिया सारी कन्हैया मेरा यार मिल गया। ओ मैं तो भूल गई दुनिया सारी कन्हैया मेरा यार मिल गया। हे हरि राधे राधे बोलो। तुम्हें छोड़ कर मैं कहाँ जाऊं, तुम्हें छोड़ कर मैं कहाँ जाऊं। हे गोविंद तुम्हें छोड़ कर मैं कहाँ जाऊं, तुम्हें छोड़ कर मैं कहाँ जाऊं। दुनिया में किसको अपनाऊं, दुनिया में किसको अपनाऊं। क्यों गुड्डी गुड्डी बैठी है, देखो चश्मा लगाए के आई आज, हमने आज ही देखा है, इसलिए राधे राधे तो बोलना पड़ेगा। राधे राधे ध्यान दो, रुक्मणी ने कह दिया प्रभु तुम्हें छोड़ कर मैं कहाँ जाऊं, मैं तुम्हें छोड़ कर मैं कहाँ जाऊं। दुनिया में किसको अपनाऊं, दुनिया में किसको अपनाऊं। मैं तो दासी हो, मैं तो दासी बन गई तुम्हारी कन्हैया मेरा यार मिल गया। मैं तो दासी